हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं जो है अंशु जो है अपने नए घर में जो है शिफ्ट हो गई है, क्योंकि बहुत समय से वो लड़की ये चाहती थी कि मैं जो हूँ इस घर से अलग हो जाऊँ। और उसका पति जो है वो एक जोरू का गुलाम मुझे लगता है, क्योंकि जैसा पत्नी ने कह दिया पत्थर की लकीर है। 1 साल अब इनकी शादी के हुए हैं, ग्रैंड एनिवर्सरी इन्होंने मनाई है और 1 साल में ही ये पति पत्नी जो है, ये लड़की जो है अपने ससुराल से अलग हो जाती है। जैसी एनिवर्सरी ख़त्म हुई और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो इसको लेके चली थी वो थोड़ी सी हुई, उसके बाद ये अपने सास ससुर के घर से जो है, अपने ससुराल से जो है अलग हो गई। बहुत पहले से ये लड़की जो है इतनी शातिर है, बहुत पहले से ये कहती आ रही है कि जो मेरा घर है वो छोटा है, बिल की तरह है, मैं रह नहीं पाऊँगी, मेरा दम घुटता है, गांव है, वो फैसिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है। तो इसी वजह से ये बहुत दिनों से घर को छोटा है, बिल जैसा ये कर रही थी। और इसका सपोर्ट भी इसका जो पति है नल्ला जो है वो कुछ नहीं करता, नल्ला पड़ा रहता है घर में। और बस आजकल तो उससे भी कंट्रोवर्सी का बहुत चस्का लगा था, लाइव आया था तो बहुत ज़्यादा जो है उसने राज परिवार को बहुत गालियां दी हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि क्या नाम है, उस आदमी का भी जो है असली रूप आ गया। तो अब जब जो नल्ला पति कुछ ना करता हो और जिसकी वाइफ जो है वो यूट्यूब से कमा रही हो और अच्छा खासा कमा रही हो, कि जिनके घर में एक फ्रिज कूलर कुछ नहीं था तो ससुराल में सब कुछ आ गया इस यूट्यूब की कमाई के द्वारा, तो वो पति अपने पत्नी को सर आँखों पे नहीं रखेगा तो क्या करेगा। तो इसी तरीके से इसके पति ने जो है अपनी पत्नी की कमाई की वजह से ही उसको सर आँखों पे रख रखा है। नहीं तो इस लड़की की कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसी ना वो देखने की अच्छी छिपकली जैसी हेल्थ बिल्कुल यूँ है। आए दिन ये बीमार रहती है, आए दिन ये बीमार रहती है। कभी इसके पैरों में दर्द, जब इसकी छोटी मम्मी आई हुई थी तो उसके हाथ पैर दबाए थे, इसके हाथ पैरों में दर्द, कुछ नहीं, मतलब एक बांस का डंडा है, कुछ अच्छा कपड़ा पहनले तो नहीं जचेगा। और उसके बाद जब भैया ससुराल वाले इसके इसलिए नहीं कहते, जो औरत घर बिठा के अब घर पाल रही हो तो क्यों उसको कहेंगे कुछ भी। और ये पत्नी कभी आराम से 10-11 बजे सो के उठती है, सारा काम करती है, तो इससे सब कुछ आराम ही आराम है ना। अब जब जिसको घर छोटा जब लग रहा था तो अब वो जो है दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। जब शिफ्ट हो गई तो बड़े हंसते हुए इसने फ़ोटो बनाई और दुख कह रही मैं बहुत मन से दुखी हूँ। तो मुझे तो ये दुखी कहीं से नहीं लगी। हंसते हंसते जो इंसान वीडियो बना रहा हो, ना गले मिल के गई, ना पैर छू के गई, हंसते हंसते वीडियो बना के गई। फिर इसने यहाँ पर पूजा भी कराई, लेकिन अब जो है इसको जो है अपने इसमें किचन में काम करना पड़ रहा है। जो काम की तरफ कभी लड़की गई नहीं, ससुराल में सारा सुख, सारी सुविधाएं, सारा काम जो है सास ने बैठे बिठाए करके दिया। अब बहन ने जो है चाय बनाई, चाय देवर को पिलाई और 10 बार पूछा चाय कैसी बनी है, चाय कैसी बनी है। तो तुम इसके अंदर अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैंने चाय सही बनाई होगी, क्योंकि कभी बनाई नहीं ना, कभी कोई काम करा नहीं। और अब जो है नाम दे रही है कि मैं अपनी सास को व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, कि मैं उतना ही दिखाती हूँ जितनी ज़रूरत हो। तो मैं तुमसे एक बात पूछने चाहूँगी, कंट्रोवर्सी की तो हर बात तुम लोग क्या नाम है कूद के दिखाते हो ताकि हाइप मिले, पैसे मिले, डॉलर कमाए, डॉलर छापे तो और तुम्हारा घर चले। अपने घर की कंट्रोवर्सी आप लोग खुद लेके आते हो और नाम दे रहे हो कि मैं उतनी ज़रूरत है उतना दिखाती हूँ। तो पहले जितनी ज़रूरत थी उतना क्यों नहीं दिखाया, क्यों कंट्रोवर्सी दिखाई। लाइव में आके तुम्हारा आदमी जो गालियाँ बक रहा था, जातिवाद पे तुम्हारा आदमी बातें कर रहा था, तो सबसे पहले तो शुरुआत तुम लोग करते हो। अपने घर की बातें, अपने दिल की बातें तुम लोग वाईटीओ पे यहाँ पर आके रायता फैला देते हो। अब तुम लोग कह रहे हो कि उतना ही दिखाएंगे उतना, और सास को तो तुम पहले भी कुछ ऐसा खास तो तुम दिखाती नहीं। तुम आए दिन ये दिखाती हो, आज मुझे सास ने बुरा कह दिया, आज नंद के साथ ये हो गया, आज पति से लड़ाई हो गई। आए दिन वो लोग तुम्हें मनाने में ही लगे रहते थे। ऐसी तो तुम इतनी सुंदर नहीं हो, ऐसे तो तुम्हारी कोई बिजनेस नहीं चल रही कि ये लोग तुम्हारे पीछे हाथ जोड़े जोड़े मनाने पड़ते हैं। बस तुम कमाई के एक जरिया हो पूरे घर परिवार में, इसलिए तुम्हें ये सर आँखों पर पलकों पर बिठाए हुए। और धन्य मैं मानूंगी ऐसी सास को, जैसी निकम्मी बहू
जो कुछ नहीं करती, कभी अपनी सास का एक काम में हाथ नहीं बटाया जिस लड़की का, और उसको बैठे बिठाए खाना खिला रही है, बैठे बिठाए कपड़े धुला रही है, इस लड़की ने कुछ आज तक काम नहीं करा। 1 साल में कभी कोई ऐसा व्लॉग नहीं है जिसमें ये काम करती हुई नज़र आई हो। ठीक है, पड़ोस में एक नंद जब जिसकी डेथ हो गई थी तो अपने व्यूज़ के लिए इसने कई सारे उस पर वीडियो बना दी थी, और ये ऐसी करती है कुछ हाइप कम हो जाए, बस यही चीज़ें इसको आती हैं। लेकिन इसने आज तक ना अपने ससुराल में कभी हाथ बटाते हैं मैंने देखा, न कुछ देखा। इसे ओवर स्मार्टनेस इसके अंदर कूट के भरा है। और इसे अब पता चलेगा कि जब मैं अपनी सास से अलग हुई हूँ, जिन्होंने मेरे दिन रात सेवा पानी मेरी करी है ना, अच्छी खासी लड़की है ना, और ये काम कर सकती है पर करना नहीं चाहती। जब बैठे बिठाए मिल रहा हो तो वो इंसान क्यों काम करेगा? तो इसे बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है तो क्यों काम करेगी? दूसरी चीज़ ये है कि अब इसको एहसास भी होगा कि मैंने अपनी सास के साथ कितना गलत किया, क्योंकि वो बेचारे दिन रात लगी रहती थी। अब इसे एहसास होना भी चाहिए। अगर हाँ, लेकिन पति तो इसका जोरू का गुलाम है, तो थोड़े दिनों में सास को यहीं ले आएगा, पर उसको थोड़ा सा अलग रहने का मौका दो ताकि वो भी आराम कर सके, क्योंकि तुम लोगों ने उससे काम ही करा। और तुम अच्छी बहू बनने का ये ढोंग ना अपने पास ही रखो। तुमने 1 साल में कोई अपनी सास की कोई सेवा नहीं करी। आए दिन तुम लड़ाई करती हो। आए दिन तुम अपने टाइटल और अपने जो थंबनेल हैं वो चेक करो। जितने भी इसके थंबनेल और टाइटल हैं वो आए दिन ये रहते हैं, आज पति से लड़ाई हो गई, पति से गुस्सा हो गई, सास के साथ ये हो गया, नंद के साथ ये हो गया। तो मैंने तो इस लड़की को कभी अपनी सास के हर काम बताता है। वैसे एहसास ज़रूरी है, इसको एहसास होना भी चाहिए कि मैं कितनी बदतमीज़ और नालायक बहू थी कि मैंने आज तक जो है अपनी सास का काम नहीं हाथ बटा। अब इसको एहसास होगा और इसके पति को भी एहसास होना चाहिए। अगर ये सच में प्रेग्नेंट है तो सास का साथ रहना ज़रूरी है इसका। इस चीज़ के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता, इस अक्ल की पैदल लड़की को। तो दोस्तों, ये लड़की मुझे जो अपनी सास की सेवा ना कर सके, ससुर की सेवा, तुम्हारे तो ऑलरेडी माँ बाप नहीं है, तुम्हें तो सास ससुर को अपने माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़कर मान के उनके ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। तुम दिन भर करती क्या हो? और एक चीज़ और नोटिस करोगे, मच्छर के ऊपर जो उसने मारा था और उसने ये चीज़ बोली तो, और कि शैतान का नाम लो और हाजिर, तो ये कहीं ना कहीं इसने किसी को तो बोलना की कोशिश करी है मच्छर की तरह। तो आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे काहे बात की बहू जो अपनी सास ससुर की सेवा ना कर सके, जबकि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसे तो सास ससुर की बहुत ज़्यादा मानना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे नल्ले लोगों को से दूर ही रहना बेहतराई है। और भाई, अगर कर रही हो अब, तुम्हें वाकई में एहसास होना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हें पता भी चलेगा कि मैंने अपनी सास के साथ कितना गलत किया, क्योंकि कर्मा ज़रूर लौट के आता है। और देखना, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि तुमने अपनी सास की कभी कोई रिस्पेक्ट न करी, ना कभी सेवा पानी करके, ना एक टाइम का कुछ खाना बनाया करके खिलाया होगा कभी। तो भैया, तुम एक अच्छी बहू मुझे 1 साल में कहीं से कहीं तक नहीं लगी। आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल।